एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुक़द्दस माह रमज़ान का नजर आया चांद, बरकतों और रहमतों वाले महीने की हुई शुरुआत। राजस्थान में खातून डॉक्टर की खुदकशी के वाक़े पर औरंगाबाद में आईएमए ने मनाया यौम सियाह। और 2 साल बाद रिवायती धूमधाम के साथ मनाया गया गुड़ी पाड़वा का त्यौहार। नाज़रीन इकराम, आज खबरों की शुरुआत करते हैं एक मुबारक खबर के साथ। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। तमाम नाज़रीन और अहले ईमान को एडीएन की जानिब से माह रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा के कमज़ोर पड़ने और पाबंदियों के ख़त्म होते ही आज शहर में हिंदुओं के नए साल गुड़ी पाड़वा का पूरे जोश व खरोश और रिवायती धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। वबाई दौर के खात्मे के बाद रिवायती त्योहारों की धूमधाम लौट आई। आज गुड़ी पाड़वा का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहरान और सियासी शख्सियात ने ढोल ताशों की गूंज में निकाली गई रैली में शिरकत की। गुड़ी पाड़वा पर इस रैली की रिवायत रही है। राजा बाज़ार के संस्थान गणपति से रैली की शुरुआत हुई। शाहगंज, गांधी पुतला, सराफा, सिटी चौक, गुलमंडी, औरंगपुरा से होते हुए खड़केश्वर के महादेव मंदिर पर रैली का अख्ताम हुआ। रैली में मजहबी झलकियाँ, ऊँट, घोड़े और रथ के साथ अवामी बेदारी पर मबनी झलकियाँ भी शामिल की गई। रैली में चंद्रकांत खैरे और गोपाल कुलकर्णी के अलावा बड़ी तादाद में शहरियान ने शिरकत की। गुढीपाडवा मराठी समाजामध्ये आपण गुढीपाडव्याला गुढीपाडव्याची सुरुवात म्हणजे नवीन वर्षाची सुरुवात अशी करतो। तर आम्ही आज इथे गुढी उभारून तो सण साजरा करतो आहे आणि मागच्या 2 वर्षापासून आपण कोरोनासोबत झुंज देतो आहे। तर आम्ही देवापुढे अशी प्रार्थना करतो आहे की या वर्षाची सुरुवात ही चांगली मंगलमय हो, हीच देवापुढे प्रार्थना आणि सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या व नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मस्जिद जमील बेग पंचक्की में घाटी अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खाना खिलाया जा रहा है। ये सिलसिला रमज़ान मुबारक के महीने में भी जारी रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में खाने पीने के औक़ात बदल जाते हैं। होटलें और चाय की नाश्ते की दुकानें भी सहर व इफ्तार के वक्त ही खुलती हैं, जिसकी वजह से घाटी अस्पताल में शरीक मरीज़ों, इनके रिश्तेदारों और बैरून शहर से आए हुए तलबा व मुसाफिरों को खाने पीने की सख्त परेशानी होती है। ऐसे अफराद की सहूलत के लिए मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मस्जिद जमील बेग में हर साल की तरह इस साल भी सहर का नज़्म किया गया है। मौलाना अब्दुल रऊफ़ ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि रमज़ान में यहाँ 40 से 50 अफराद को सहर में खाना खिलाया जाएगा। इसके अलावा मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों के लिए मामूल के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 1 बजे और शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान खाना खिलाया जा रहा है। मुफ्त खाने का ये नज़्म मोईद हशर, मोहम्मद मसूद, शेख मोइज़, मोहम्मद अफरोज़, शेख नदीम, सैयद समीर, शेख मजीद वगैरह पर मुश्तमिल मजलिस तामीर मिल्लत की टीम अंजाम देती है। मैं खिदमत करता हूँ मस्जिद जमील बेग में ताम घर के लिए। मैं जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जो है यहाँ खिदमत कर रहा हूँ मस्जिद तामीर मिल्लत में। और यहाँ का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब 10 साल हो चुके हैं और अभी तक जारी व सारी है। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर जो है 2 टाइम का वक्त जो है खाना दिया जाता है। एक जो है सवेरे 12 से 1 बजे तक और शाम में जो है 7:30 से 8:30 बजे तक। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो गए हैं और रमज़ान शुरू होने के साथ साथ यहाँ पर मस्जिद जमील बेग में जो है सहर और इफ्तार का नज़्म किया गया है। तो जो हज़रात जो है सहर और इफ्तार करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठा सकते। और ये बिल्कुल मुफ्त है और इसका कोई चार्जेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है इंसान की खिदमत के लिए है। घाटी अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं और उनके साथ जो रिलेटिव आते हैं उनके लिए भी जो है सहर और इफ्तार का नज़्म रहेगा, तो वो आए और बखूबी इससे इस्तेफ़ादा करें। और उसके अलावा रेगुलर खाना दोनों टाइम जो है बिल्कुल जारी व सारी रहेगा। जो अब 12 से 1 है और शाम में 7 से 7:30।
घाटी अस्पताल के वसी व अरीज इलाके में जगह जगह कचरे और गंदगी के अंबार फैले हुए नजर आ रहे हैं। कई इमारतों से करीब ड्रेनेज की लाइन का गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे मरीजों की सेहत को ज़बरदस्त खतरा लाक हो चुका है। ये तस्वीर कारपोरेशन के किसी डंपिंग यार्ड की नहीं, औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है। ये इलाका अस्पताल की सर्जरी बिल्डिंग का अखबी हिस्सा है। चारों तरफ कचरा और गंदगी, इसके अलावा फूटी हुई लाइन से उबलता हुआ गंदा पानी, बायोमेडिकल वेस्ट भी लापरवाही से फेंक दिया गया। ये इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। इस इमारत के करीब बावर्ची खाना भी है, जिसके धुएं का पाइप टूट चुका है। सर्जरी बिल्डिंग में मरीजों को इलाज के दौरान गंदगी से महफूज रखा जाता है, लेकिन इस इमारत के चारों तरफ गंदगी और कचरे का राज है, जिसके लिए घाटी इंतज़ामिया के साथ साथ मरीजों के रिश्तेदार भी इतने ही कसूरवार हैं, जो यहाँ कचरा फेंक कर गंदगी फैला रहे हैं और मुसीबत को दावत दे रहे हैं। वक्फे के बाद आपका इस्तेकबाल है। दौलताबाद रेलवे स्टेशन से करीब एक हादसे में मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इन्हें हटाकर रेलवे लाइन क्लियर करने का काम अब भी जारी है। शनिचर की सुबह औरंगाबाद से मनमाड़ जाने वाली मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा दौलताबाद रेलवे स्टेशन से करीब पेश आया। इस हादसे की वजह से इस लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनें रोक दी गई। महकमा रेलवे की जानिब से इन डब्बों को हटाने के लिए जंगी पैमाने पर काम शुरू किया गया। जेसीबी क्रेनों की मदद से डब्बों को हटाने का काम जारी था। दोपहर तक ये काम मुकम्मल होने की बात कही गई थी, लेकिन ये इतना आसान साबित नहीं हुआ। ये काम रात देर गए यानी अभी भी जारी है, जिसकी वजह से इस लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों को अपनी मंजिल पर पहुंचने में कई घंटों की ताख़ीर हुई। बीजेपी के लीडर साबिक रियासती वजीर बबन राव की शरंगेज़ी के खिलाफ आज मुतादिद सियासी जमातों ने मुख्तलिफ मुकामात पर मजम्मती मुजाहरा किया और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक रियासती वजीर बबन राव लोनीकर ने महावितरण के एक इंजीनियर को धमकी दी थी। इस वाक़े से दलित तंजीमों में नाराज़गी का माहौल है। दलित कुबरा ने आज लोनीकर के खिलाफ बंजारा कॉलोनी में मुजाहरा किया। क्रांति चौक पुलिस के अफसरान को एक मेमोरेंडम देकर इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहरे में अशोक बोर्डे, अप्पा साहेब असवार, आनंद बोर्डे, विनायक राव वाघोडे, सुधाकर दांडगे और कारकुन मौजूद थे। मुल्क के नामवर डॉक्टर्स में शामिल अर्चना शर्मा की खुदकुशी के खिलाफ औरंगाबाद में भी रद्द-ए-अमल सामने आया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस वाक़े की मजम्मत में सियाह दिन मनाया। राजस्थान की एक मशहूर डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के वाक़े पर शहर समेत पूरे मुल्क के तिब्बी हलकों में तशवीश का माहौल है। औरंगाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज अर्चना शर्मा की मौत पर IMA हॉल में ताज़ियती नशीद का एहतमाम किया और वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सियाह दिन मनाने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सचिन फडणीस, डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े, डॉक्टर विकास देशमुख, डॉक्टर अनुपम टाकलकर, डॉक्टर उज्ज्वला झंवर, डॉक्टर राजेंद्र शिवाड़े, डॉक्टर अरुणा मारवाड़े और डॉक्टर अमृता महाजन वगैरह मौजूद थे। नॅशनल IMAच्या सूचनेप्रमाणे काल असं ठरलं होतं की OPD बंद ठेवायची, परंतु नंतर नवीन सर्क्युलर आलं आणि OPD चालू ठेवा, निषेध सभा घ्या। प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांना आपल्या लोकल MP किंवा राज्यसभेचे खासदार मंत्री यांच्या मार्फत आपण सर्वांनी निवेदन द्यायचं आहे। नंबर 1 पोलिसांना पण निवेदन द्यायचं की या ठिकाणी डॉक्टरांमध्ये बऱ्यापैकी अस्वस्थता आहे आणि ती अस्वस्थता दाखवून देणं प्रशासनाला हे आपलं अतिशय मोठं सध्याचं कर्तव्य आहे। MBBS 3 वर्ष MD 12 वर्ष गायनेक फील्डमध्ये काम करणारी महिला जिने शेकडो हजारो डिलिव्हरीज केल्या असतील, सिझेरियन सेक्शन केले असतील आणि तसंही महिला ज्या आहेत त्या नेहमीच कुठल्याही ताणतणावाला पुरुषांपेक्षा जास्त सहजतेने सामोरे जातात। अशी महिला एवढी असहाय्य का बनली, एवढी अगतिक का बनली की आपली 2 टोळी लेकरं सोडून तिने आत्महत्या केली? हा विचार आपण सर्वांना अंतर्मुख करून आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन करायला लावणार। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के वबाई दौर की पाबंदियों में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें जैसे मान पड़ गई थी। इस बार अल्लाह के फजल करम से वबा का जोर टूटा, पाबंदियाँ ख़त्म हुई और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी पूरी बरकतों, रहमतों और रौनकों के साथ आ पहुँचा। ADN उर्दू न्यूज़ ने इस मुक़द्दस महीने में एक मुनफरद प्रोग्राम ADN फैज़ान रमज़ान शुरू किया है।
रमज़ान के महीने में नशर होने वाले टीवी प्रोग्रामों में यकीनन ये प्रोग्राम एक नई तारीख़ रक़म करेगा। हमने हर ज़ौक़ के नाज़रीन की पसंद के ऐन मुताबिक इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिसमें हम्दुनात और अज़ान के रूह अफ़ज़ा मुकाबले भी होंगे। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत पर जय्यद उलमाए कराम से बातचीत भी होगी। साथ ही रमज़ान में सेहत की हिफाजत, मरीज़ रोज़े कैसे रखें, इस सिलसिले में शहर के माहिर डॉक्टर्स, हकीम और एक्सपर्ट फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर के मशवरे भी होंगे। उम्मीद है कि आपको एडीएन उर्दू न्यूज़ की यह खुसूसी पेशकश एडीएन फैज़ान रमज़ान पसंद आएगा। मुकाबलों के लिए ऑडिशन की तारीख़ का ऐलान जल्द किया जाएगा। तफसीलात के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्त कायम किया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुक़द्दस माह रमज़ान का नज़र आया चांद, बरकतों और रहमतों वाले महीने की हुई शुरुआत। राजस्थान में खातून डॉक्टर की खुदकशी के वाक़े पर औरंगाबाद में आईएमए ने मनाया यौम सियाह। और 2 साल बाद रिवायती धूमधाम के साथ मनाया गया गुड़ी पाड़वा का त्यौहार। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।